नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा था और अब हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस हमें डाटा को भविष्य के लिए स्टोर करने के काम में आती हैं और ये परमानेंट होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं, क्योंकि कोई भी डाटा है वो हम हमारे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में भविष्य के लिए स्टोर रख सकते हैं। अब है स्टोरेज हार्डवेयर। ये कितने प्रकार की होती हैं? पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज और तीसरा है सेमीकंडक्टर स्टोरेज। अब मैग्नेटिक डिस्क या बोले मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन कौन से आते हैं? प्रथम पीढ़ी में हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज में ड्रम का उपयोग किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप का, तीसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क जिसको हम फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं, और चौथी पीढ़ी में जो आज की पीढ़ी है उसमें मैग्नेटिक डिस्क जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में ये दो ही हैं, पहला है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क। इसलिए हम इन्हीं दो के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है फ्लॉपी डिस्क। इसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल डिस्क किट और इसके जनक थे IBM। ये मेलियर प्लास्टिक की डिस्क है और इस पे आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। मतलब जो प्लास्टिक है वो मेलियर प्लास्टिक है और आयरन ऑक्साइड की, जिससे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, इसकी लेयर उस पे लगी हुई होती है। इसे कोडिंग कहते हैं। एक्सेस विंडो एक फ्लॉपी का भाग है जहाँ से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। मतलब फ्लॉपी में जहाँ से डाटा हम एक्सेस करते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम एक्सेस विंडो कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट है भैया। अब आता है फ्लॉपी की साइज और स्टोरेज क्षमता। सबसे पहले 8 इंच की फ्लॉपी आई थी और उसकी स्टोरेज क्षमता थी 1 MB से 2 MB तक। दूसरी थी 5.25 इंच और इसकी स्टोरेज क्षमता 1 MB से 2 MB थी। तीसरी थी हमारी 3.5 इंच, इसकी स्टोरेज क्षमता थी 1.44 MB और चलन में सबसे ज़्यादा यही चली थी। ऐसा बोलें कि सबसे ज़्यादा इसी को काम में लिया जाता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HDD। हार्ड डिस्क के जनक IBM थे। IBM क्या है? एक कंपनी है, उसने इसको बनाया था। RAMAC यह पहली हार्ड डिस्क थी जिसका वजन 1 टन था, बहुत भारी थी ये। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेथड अकाउंटिंग ऑफ कंट्रोल। ये सबसे पहली हार्ड डिस्क थी। HDD को हम विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। अपने समय की सबसे तेज बंदूक थी। क्या विंचेस्टर उस समय की सबसे तेज बंदूक थी? जैसे अब AK-47 चल रही है हमारे, उसी प्रकार से विंचेस्टर थी, इसलिए हार्ड डिस्क का नाम उस पर रखा गया था। तो हार्ड डिस्क का दूसरा नाम विंचेस्टर डिस्क भी है। अगर एग्जाम में आ जाए कि विंचेस्टर डिस्क क्या है तो ध्यान रखना इस चीज़ का। HDD को ऑनलाइन मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। अब ये ऑनलाइन कैसे? समझो बात को। अपने कंप्यूटर में 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक ऑनलाइन, दूसरी ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब जो पर्टिकुलर कंप्यूटर से या CPU से जुड़े रहते हैं वो ऑनलाइन कहलाते हैं, और जो इसके अलावा भी काम कर सकते हैं वो ऑफलाइन कहलाते हैं। हार्ड डिस्क को
अगर हम कंप्यूटर से जोड़ेंगे तभी वो काम करेगी, अकेली वो काम नहीं करेगी। वेब कैमरा है, वो अगर कंप्यूटर से जुड़ेगा तभी काम करेगा। लेकिन जो हमारा कैमरा आता है उससे हम कोई पिक्चर वगैरह लेके, फिल्म बना के, मूवी बना के उसको फिर हम कंप्यूटर में डालते हैं तो भी वो चलेगा। तो इसका मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन फ़र्क समझ गए होंगे आप। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसमें बहुत सारी डिस्क होती हैं और ये डिस्क एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, इसलिए इसे हार्ड डिस्क कहा गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम हार्ड होता है, इसलिए इसका नाम हार्ड डिस्क पड़ा। अब हम हार्ड डिस्क की संरचना समझते हैं कि हार्ड डिस्क कैसी होती है। देखो, हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसमें इस प्रकार की डिस्क लगी होती हैं और उसमें ये एक हमारा स्पाइंडल होता है, मतलब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी प्रकार ये डिस्क जुड़ी रहती है इससे, और इस संरचना को हम स्पाइंडल बोलते हैं। और ये जो जुड़ी रहती हैं डिस्क, उन्हें हम प्लेटर बोलते हैं। जितनी भी बहुत सारी डिस्क होती हैं उन सब को हम प्लेटर बोलते हैं, उस संरचना को जो जुड़ी रहती है। और उसके बाद में आता है जो हमारी डिस्क होती है उस पे ये संरचनाएं होती हैं, या बोलें तो ट्रैक होते हैं उन पे। तो ट्रैक कौन कौन से? एक ट्रैक होता है सर्कुलर और दूसरा होता है हमारा स्पाइरल। तो सर्कुलर में राउंडेड होते हैं टोटल, और स्पाइरल में इस प्रकार से कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। इसमें सिर्फ राउंड होते हैं फिक्स, और इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। और जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है ना, उसमें स्पाइरल ट्रैक होते हैं। अब जो ये इसके अंदर जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक की संरचना समझते हैं हम। जैसे ये पहला ट्रैक, ये रेड वाला दूसरा, फिर नीला तीसरा, फिर आगे। तो हम जैसे समझते हैं इसको, रेड वाले को, अब रेड वाले को यहाँ पे लाते हैं, इसको खोलते हैं, इसमें और क्या होता है। जैसे ये हमारा ट्रैक हो गया, ट्रैक के अंदर होते हैं, ये पूरा ट्रैक है, ट्रैक के अंदर होते हैं ये सेक्टर, अलग अलग सेक्टरों में बटा होता है ट्रैक। और फिर जो सेक्टर होते हैं वो बटे होते हैं बाइट्स में। ये जो सेक्टर हैं ये बटे होते हैं बाइट्स में, और जो बाइट्स होती हैं उनकी वो बटी होती हैं बिट्स में, इस प्रकार। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क में किसी भी एड्रेस को ढूंढने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर, ट्रैक, सेक्टर, बाइट और बिट। और जो ये हमारे सेक्टर होते हैं ना, जैसे हमारी ये एक सेक्टर 4 MB का है और हमें कोई मूवी की क्लिप डालनी है और उसकी साइज 10 MB है, तो हमें क्या करना होगा, कितने प्लॉटर लेने होंगे। अब जैसे 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, ये कितने ही सेक्टरों में बटी हो सकती है। अब अगर हमारे पास कोई मूवी है और उसकी साइज मान लो 500 MB है, तो एक सेक्टर में अगर 100 MB आती है तो हमें 5 सेक्टर की ज़रूरत होगी उसकी स्टोरेज के लिए, 1 2 3 4 5। अब जो ये 5 सेक्टर हुए ना, उनके समूह को क्लस्टर बोलते हैं। 5 सेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो स्टोरेज के हिसाब से होंगे। जो उनका कहने का मतलब, सेक्टरों के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है भैया। पहला क्या था हमारा, डिस्क। फिर डिस्क को हम क्या करते हैं, एक डिस्क को देखते हैं तो उस पर ट्रैक होते हैं। ट्रैक 2 प्रकार के होते हैं, पहला सर्कुलर, दूसरा है स्पाइरल के रूप में। हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, उन सभी में स्पाइरल ट्रैक होते हैं, और फ्लॉपी हार्ड डिस्क में सर्कुलर ट्रैक होते हैं। और इन ट्रैक्स के अंदर
फिर हम इनको देखते हैं तो इन ट्रैक्स में सेक्टर में बटा होता है। ये जो ट्रैक है वो सेक्टरों में बटा होता है, और सेक्टर फिर बाइट में, और बाइट फिर बिट में, और इन सेक्टर के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। ये है हार्ड डिस्क की संरचना। इस प्रकार से हमारी हार्ड डिस्क बनती है। अब आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है? जैसे हमारी हार्ड डिस्क में ये डिस्क लगी हुई होती हैं, और इनके अंदर जो ट्रैक होते हैं वो अगर समान हो तो उन सभी के समूह को जो ये संरचना बनती है उन्हें हम सिलेंडर बोलते हैं। जैसे पहली हार्ड डिस्क में ट्रैक नंबर 3, दूसरी हार्ड डिस्क में ट्रैक नंबर 3, और तीसरी में ट्रैक नंबर 3, और चौथी में ट्रैक नंबर 3। इन सभी को हम मिला देंगे, इन ट्रैकों को, समान वाले ट्रैकों को, तो ये जो संरचना बन रही है उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। सभी डिस्क के समान ट्रैक को मिलाने पर सिलेंडर बनता है। बस इतना सा ही, और कुछ नहीं है। नाम याद रखना आपको। अब आता है हमारा रीड राइट हेड। मतलब जो डिस्क लगी होती हैं उनमें रीड कैसे होता है और राइट कैसे होता है। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एक्चुएटर्स। ये डिस्क पे जो लगे हैं वो सिर्फ इनको पढ़ते हैं और राइट करते हैं। इन्हीं के द्वारा डाटा हमारे पास आता है और हम इनको देख पाते हैं। ये क्या है? ये स्पाइंडल जो हमने पहले पढ़ा था, और इनके बीच में ये एक्चुएटर्स लगे होते हैं जो इसको रीड एंड राइट करते हैं। एक्चुएटर एक रीड राइट हेड है जो डेटा को पढ़ने के लिए और डेटा को लिखने के लिए काम में लिया जाता है। बस इतना ही है इसके बारे में। अब आता है कि हार्ड डिस्क के एड्रेस में क्या क्या होता है। पहला है प्लेटर, दूसरा है ट्रैक, तीसरा है सेक्टर, और चौथा है बाइट। क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क के एड्रेस में क्या नहीं होता। 3 दे देंगे, एक अदर ऑप्शन दे सकता है। तो इनको याद रखना है चारों को। अब आता है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। सीडी और ओडी के जनक रसल हैं। ऑप्टिकल, सीडी को हम ओडी भी बोलते हैं, और ओडी ऑप्टिकल स्टोरेज था। सबसे पहले ओडी आया था, उसके बाद में सीडी उसको कन्वर्ट किया गया, और इसके जनक थे रसल। रसल वो नहीं वेस्ट इंडीज वाला, ये रसल है पहले वाले। सीडी या ओडी में लेज़र लाइट का उपयोग डाटा को लिखने और पढ़ने में किया जाता है। ओडी में स्पाइरल ट्रैक होते हैं। वो स्पाइरल हमने जो पीछे पढ़ा था। यह ओडी मेलियर प्लास्टिक डिस्क और एल्यूमिनियम कोटेड की परत में बनी हुई होती है। ये एल्यूमिनियम की कोटेड से बनी हुई होती है और मेलियर प्लास्टिक की डिस्क होती है। ओडी में डाटा को पिट व लैंड के रूप में लिखा और पढ़ा जाता है। मतलब जो हमारी ये ओडी है या सीडी है, पिट का मतलब होता है गड्ढा हल्का सा जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, और लैंड मतलब समतल भाग। अब पिट को हम 0 से प्रदर्शित करेंगे और लैंड को 1 से। ये कौन? कंप्यूटर डाटा इसी प्रकार से लेता है जब वो उसको पढ़ता है। मतलब उभरा हुआ भाग है वो लैंड कहलाता है, और गड्ढेनुमा भाग है वो पिट कहलाता है। किस पे? हमारी सीडी पे। देखा होगा कभी आपने, आपको कभी गड्ढे नहीं दिखाई दिए उसमें, क्योंकि उन गड्ढों को हमारी आंखें मतलब न के बराबर देख पाती हैं, नहीं देख पाती। इतने छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो। और 2 या 3 ऐसे बोलो 4 बार लास्ट है, 4 बार एक सीडी को उपयोग करने के बाद में वो खराब हो जाती है।
अब आते हैं हमारे ओडी के प्रकार। पहला प्रकार सीडी, दूसरा आया डीवीडी और तीसरा है बीआरडी। सीडी इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये इसका पहला मतलब पुराना नाम है, अभी इसका नाम चेंज हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इन दोनों में से कौन सा भी नाम आए याद रखना आपको। बीआरडी ब्लू रे डिस्क। अब सीडी की साइज क्या थी? 650 से 700 MB तक, और डीवीडी की साइज आई 4.7 GB से 14 GB तक, और बीआरडी की साइज 25 GB से स्टार्ट होती थी। और इन तीनों का व्यास, सीडी, डीवीडी, बीआरडी का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर था। मतलब ये एक सीडी है, इसका व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी साइज 12 सेंटीमीटर होती थी। यही डीवीडी की और यही बीआरडी की। ये हुई इसकी साइज। अब देखते हैं हम पहला सीडी के बारे में। सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब सीडी, डीवीडी और बीआरडी ये तीनों में सेम चलेगा। एक को समझ लो, मानो तीनों क्लियर हो जाएंगी। सब में 3-3, 4-4 प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे। पहला है सीडी। सीडी में एक आती थी हमारी सीडी रोम। आपने देखा होगा कभी, एक पे था सीडी रोम, एक आती थी हमारी सीडी आर, एक आती थी हमारी सीडी R/W। अब सीडी रोम क्या थी? रीड ओनली मेमोरी। इसमें वो सीडी हुआ करती थी जिसमें सिर्फ हम डाटा रीड कर सकते थे। ये कंपनी या मार्केट से प्रिंटेड आती थी। जैसे हम मूवी डलवा के लाते थे तो सेम उसमें सिर्फ हम वो मूवी ही देख पाते थे। तो इसे हम क्या कहेंगे? WORM, मतलब राइट वन रीड मैनी। एक बार राइट करने के बाद में हम बार बार इसे देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। दूसरी है हमारी CDR। इसे बोलते हैं रिकॉर्डेबल सीडी। इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये खाली आती थी, इसे यूजर काम में लेता था, मतलब खाली आती थी, यूजर इसमें अपने डाटा डालता था, इसलिए इसे WORM कहते हैं, मतलब राइट वन एंड रीड मैनी। सीडी रोम कंपनी या मार्केट से ऑलरेडी प्रिंटेड आती थी। CDR यूजर उसमें कुछ लिख पाता था। बस इनमें यही फर्क है। तीसरी हमारी सीडी रो। सीडी राइटेबल। राइटेबल मतलब रीराइटेबल। इसे हम एक बार रिकॉर्ड करने के बाद दूसरी बार डाटा को रिकॉर्ड कर सकते थे। डाटा बार बार लिखा जा सकता है और इसे हम WMRM बोलते हैं, मतलब राइट मैनी एंड रीड मैनी। कितनी बार इसमें राइट कर सकते हैं और कितनी बार भी हम इसे रीड कर सकते हैं। ये थी 3 सीडी के प्रकार। अब फिर आता है डीवीडी। सेम वही था, इसमें सिर्फ एक अलग आया था, वो था DL। पहला था डीवीडी रोम, सेम सीडी वाला, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा कंपनी या मार्केट से प्रिंटेड आते थे। और DVD-R रिकॉर्डेबल DVD, इसमें यूजर अपने डाटा लिखता था। फिर आई हमारी रीराइटेबल, मतलब बार बार इसमें हम डाटा लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। DVD में एक एक्स्ट्रा था हमारा रीड राइट ड्यूल लेयर DL, मतलब जो रीड राइटेबल थी उसको हम ड्यूल लेयर से काम में लेते थे। सीडी एक साइड से काम में आती थी और डीवीडी, कुछ डीवीडी जो राइटेबल थी वो ड्यूल लेयर थी, उनमें हम डाटा दोनों तरफ लिखा करते थे, तो उसे बोलते हैं रीराइट डील। फिर आता है हमारा BRD। BRD सेम वही है
BRD था रिकॉर्डेड, रीराइटेबल, ड्यूल लेयर। बस DVD और BRD में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। CD में सिर्फ एक नहीं था, ड्यूल लेयर वाला। फिर हमारा सेमीकंडक्टर स्टोरेज। सेमीकंडक्टर स्टोरेज दो प्रकार के थे, पहला पेन ड्राइव और दूसरा है SSD। पेन ड्राइव को हम EPROM भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश रोम भी बोलते हैं, और इसकी साइज GB और TB में आती है। और SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD में बेटर होती है ये, मतलब हार्ड डिस्क से SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव अच्छी होती है, इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से तेज होती है, और ये भी GB और TB साइज में आती है। फिर आता है हमारा मेमोरी कार्ड, जैसे SD कार्ड, जिसका उपयोग हम मोबाइल में करते हैं, कैमराज में करते हैं। इसकी SD की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड, और यूज स्मार्टफोन एंड डिजिटल कैमरा में करते हैं। अभी तो सिस्टम चेंज हो चुका है, बड़े बड़े आ रहे हैं, पहले छोटी साइज के आते थे। तो ये था हमारा अब तक का मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो अब आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट में हम MCQ क्वेश्चन करेंगे इनके। ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार एंड जय हिंद।